मुझे जीवन में जितने लोग मिले, जितने भी मिले, सभी निश्छल और बहुत ही सच्चे दिल के और बहुत ही सहयोगात्मक लोग। मैंने सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम किया जाए तो पहले बच्चे तो आए, विद्यालय में 5 क्लास हैं, 5 स्मार्ट है, तो महिला हैं, उनकी कनेक्टिविटी बच्चों के साथ जल्दी बन जाती है। हम लोग थोड़े से रुखड़ हो जाते हैं। प्राइमरी में बच्चे बहुत मौज से रहते हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ में भी समय देते हैं। जी सर। तो क्या भूमिका है आपकी उसमें? प्राथमिक शिक्षक संघ में मैं ब्लॉक माधवगढ़ से ब्लॉक मंत्री। जैसे संगठन क्या है, प्राथमिक शिक्षक संघ बेसिक शिक्षा विभाग की एक संपदा। कभी कभी आ भी जाता है गुस्सा, वो आ जाता है, लेकिन फिर आत्मग्लानि भी होती है कि। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए जालौन से विपिन बिहारी उपाध्याय आए हैं। विपिन, आपका स्वागत है। दुर्गम वनों और पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और इन पत्थरों की कठोरता। कितना स्पष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। विपिन प्राथमिक विद्यालय अमखेड़ा में सहायक अध्यापक हैं। इससे पहले वे उसी गांव के कन्या प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक रहे हैं। तो विपिन, आपने 2013 में सहायक अध्यापक का पद ग्रहण किया था और आपने कन्या विद्यालय में कब तक पढ़ाया? 2019 तक। उसके बाद आप उसी गांव के दूसरे स्कूल में चले गए। जी। ऐसा क्यों किया आपने? इसके पीछे एक वाकया है कि ऐसा हुआ था कि बीएसए साहब हमारे विद्यालय में आए। मैं उस समय कन्या प्राथमिक विद्यालय में था, तो उसकी स्थिति मतलब मॉडल स्कूल की तरह थी। अच्छा था, ग्राउंड सुंदर था और विद्यालय में जो सुविधाएं हो सकती थी वो सारी सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध थी। ये सब कुछ हम लोगों ने प्रयास करके, मैं वहाँ पे प्रधान अध्यापक वीर सिंह जी थे, तो हम लोगों ने प्रयास करके अपनी तरफ से भी कुछ सहयोग करके, कुछ ग्रामीणों का सहयोग लेके, और वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने मुहैया कराई विद्यालय को। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि बीएसए साहब वहाँ पर आए, तो उन्होंने विद्यालय को देखा और उनने औचक रूप से आए थे, तो उनने सारी चीज़ें देखी और उनने परखी कि आपने इतना सब कुछ कैसे किया और अन्य विद्यालयों में इतना नहीं हो पाता है और आपने कैसे किया, और इन सभी बातों पर उन्होंने चर्चा की। तो यहाँ से काफ़ी खुश होकर गए। फिर उसी गांव के दूसरे विद्यालय में जब वो पहुँचे, प्रधान जी उनके साथ थे, तो उन्होंने प्रधान जी से कहा कि आप भाई, एक विद्यालय ऐसा है और उसमें सारी व्यवस्थाएं, एक विद्यालय एवरेज में है, तो भाई आप दोनों विद्यालयों को नहीं देख रहे हैं क्या? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो दोनों विद्यालय हमारे लिए बराबर हैं, और लेकिन है ऐसा कि वो लोग अपने स्तर से चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं वहाँ पर। तो जब सब कुछ ये सब समाप्त हुआ, तो वहाँ पर जो प्रधान अध्यापक हैं, अभी भी हैं वहाँ पे, तो उनने हमसे कहा कि आप स्कूल अच्छा बनाइए और जितना आप अच्छा बनाएंगे उतनी हम डांट खाएंगे। तो इस प्रकार की बातें जब हुई, तो हमने कहा कि अगर कभी मौका मिलता है गुरुजी, तो हम निश्चित रूप से आपके विद्यालय में सेवा देने का प्रयास करेंगे। और इस तरह आपने वो स्कूल बदल दिया? जी, दोनों स्कूल अब हैं। अब समय ये है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि अब जैसे दोनों स्कूल बराबर की स्थिति में है और अच्छी सुविधाओं और अच्छे छात्रांकन के साथ चल रही हैं, तो अब मेरा भी ये मन है कि अब यहाँ से थोड़ा सा और किसी और स्कूल में कहीं और आगे बढ़ा जाए। विपिन, एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था कि अब कन्या प्राथमिक विद्यालय और बालक प्राथमिक विद्यालय का जो भेद है वो नहीं है, लेकिन आपके गांव में, जिस गांव में आप हैं, वहाँ पे लड़कियों के लिए अलग स्कूल है और लड़कों के लिए अलग स्कूल है। ऐसा क्यों है कि दोनों अलग अलग स्कूलों में जाते हैं? हाँ, हालांकि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से ये बाउंडेशन ख़त्म हो गई है कि कन्या विद्यालय अलग हो और लड़कों का विद्यालय अलग हो, लेकिन ये है कि शुरुआत से ये परपाटी चली आ रही है। अब नामांकन को लेके क्लैश ना हो और नामांकन को लेके एक दूसरे में टकराव ना हो, तो ये जो मूक सहमति बनी हुई है। और दूसरा ये है कि
जो अभिभावक है उन वो लड़कियों को लड़कियों के साथ पढ़ाने में सहज अपने आप को महसूस करते हैं। चूँकि गांव का परिवेश है, काफ़ी बीहड़ के गांव होते हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि कैसे भी करके अगर ऐसी व्यवस्था पुरानी चली आ रही है, हम लोगों को शिक्षा देने से मतलब है, और अगर ऐसी व्यवस्था चली आ रही है तो उसमें छेड़छाड़ करने की फ़िलहाल आवश्यकता जब समझ में आएगी तो निश्चित रूप से किया जाएगा। अगर उससे कोई एडवांटेज हम बच्चों को दे सकते हैं तो किया जाएगा। वैसे अभी की स्थिति ये है कि जैसे वार्षिकोत्सव हो या कोई कार्यक्रम है या पर्यावरण को लेके कोई कार्यक्रम या विभागीय कोई कार्यक्रम, तो हम लोग संयुक्त रूप से करते हैं एक जगह पर। एक जगह पर। आप बच्चों को भाषा सिखाने को लेकर के एक नए तरह का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें उनको लिखना सिखाने पे जोर है, किस तरह से करते हैं और उसका क्या तरीका आपने अपनाया है? ऐसा है कि मैंने सर कोशिश ये की है कि बच्चों को लिखना भाषा के संबंध में, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इंसान बनाती है, तो लिखना बच्चों को आना चाहिए, और लिखने के साथ लिखना और पढ़ना और समझना, बस 3 पॉइंट पे हम लोगों का फोकस रहता है। और ये सेशन हम लोग जुलाई से यहाँ से अप्रैल से लेके और हम सितंबर तक करेंगे बच्चों के साथ। ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है, मैंने कुछ 3-4 महीने इसको किया है और यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसमें मैंने ये किया है कि बच्चों से किसी एक दिन तय करके, जैसे मैंने सैटरडे तय किया हुआ है, सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन, वो भी आधा, एक दिन हाफ डे के बाद, मतलब जैसे कि एमडीएम बच्चों ने किया, उसके बाद बच्चे आपस में बातचीत नहीं करेंगे। अब वो एक दूसरे से संवाद करना है, शिक्षक से संवाद करना है, तो शिक्षक से संवाद करने के लिए या आपस में संवाद करने के लिए आपको एक विकल्प दिया गया है कि आप लिखकर एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। मौखिक नहीं करना है, आपको बोलना नहीं है। बच्चों को दिक्कत नहीं होती इससे? बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन वो जो अंदर से उनके जो भाव है कि हमें ये संदेश अपने मित्र को देना है, या हमें सर जी से ये चीज़ के लिए पूछना है, या हमें ये बताना है, तो ये जो जिज्ञासा अंदर से उनको उनके जो मानस पटल पे टक्कर मारती है कि नहीं, अब जब माध्यम ही एक तय कर दिया गया है तो हमें सीखना पड़ेगा। तो उनसे ये कहा गया है कि टूटी फूटी जैसे आप लिखें, आपको लिख कर ही बात करनी है। आपको ये कहना है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो आप चाहे कुछ ना लिख पाओ, वॉशरूम का डब्लू बना पाओ आप, लेकिन लिख कर बात करनी है। और अगर लिखने में उनके गलती होती है तो क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई डांट डपट कुछ नहीं है, उनका व्याकरण सुधारने की कोशिश कुछ नहीं है। सिर्फ उनको ये है कि जैसे कि बताया जाएगा उस दिन की जितनी भी उनने, उसकी एक अलग कॉपी भी है कि आपको सैटरडे की हाफ डे के बाद आपको इस कॉपी का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप संवाद करेंगे। तो संवाद की कॉपी है और उसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। वो नेक्स्ट डे मंडे को उनको चेक किया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा कि आपने ये जो लिखा है कि मुझे पेन दे दो, तो आपने जो लिखा है, आपने लिखा है मुझपन दादा, तो इसमें ये एक ही मात्रा मिस है और आपको ये मात्राएं आपको बाद में उसका सुधार उनको बताया जाएगा, चेक होगी प्रॉपर। कैसे ये बदल रहा है बच्चों में लिखने का जो अभ्यास आप करा रहे हैं, इससे किस तरह से फ़र्क आ रहा है बच्चों में? बच्चों में इस तरह से फ़र्क आ रहा है सर कि बच्चे अपनी भावनात्मक जो सृजनता है उनके अंदर है। आप देखिए कि जो गांव के परिवेश के बच्चे होते हैं, इनको वो घर ज्ञान में तो बहुत है। उनको तो घर में तो बुंदेली बोलते हैं, वो घर में बुंदेली बोलते हैं, और यहाँ खड़ी बोली हिंदी है। वहाँ ये भी बाध्यता नहीं है, अगर आप वो किसी भी भाषा में लिखिए, अगर आप बुंदेली में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका संदेश पास होना चाहिए, आपका जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए। ये किस कक्षा में कर रहे हैं आप? ये 4 और 5 में। कक्षा 4 और 5 में शुरू कर, इसको कक्षा 2 और 3 में भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। ये एक्चुअली एक प्रयोग था, करके देख रहे हैं कि ये सफल हुआ कि नहीं। 3 महीने हम लोगों को ऐसा हो गया है करते हुए, तो अगर ये सफल होता है तो हम इसको और क्लास 3 तक, हालांकि क्लास 3 के कुछ बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि 4 और 5 का है, क्लास 3 के भी इन्वॉल्व हैं, जो लेखन में जिनका हाथ सुदृढ़ है और वो भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सर ये आइडिया इसलिए मैं प्रयोग में लाया था कि गांव के बच्चों के पास कहानियां बहुत हैं,
अच्छा। वो इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, इतने इंटरेस्टिंग बहाने हैं उनके पास कि अगर आप उनको सुनेंगे तो आप खुद ये समझेंगे कि ये कहानी, ये बहाना इसने सोच कैसे लिया आखिर। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक विद्यालय में क्लास 3 का एक बच्चा है, कपिल। तो उसने क्या किया, वो 4-5 दिन विद्यालय नहीं आया। तो उससे जब विद्यालय आया तो उससे पूछा गया कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिन से। तो उसने एक कहानी सुनाई कि मैं स्कूल इसलिए नहीं आ पाया सर जी कि जो गांव और मतलब मेरे घर और स्कूल के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते में एक नागिन लेटी थी। वो कह रही थी कपिल तुमको नहीं जाने देंगे, बाकी सबको जाने देंगे। बाकी सबको जाने देंगे। तो सर मैंने बहुत कोशिश की, फिर मैं दूसरे रास्ते भी से भी आया तो दूसरे रास्ते पे भी वो बैठी थी। वो कह रही थी मैं नहीं जाने दूंगी। तो बच्चों के पास कहानियां इतनी रोचक है, और हमें क्या करना है कि उन कहानियों को अगर उनसे ये कहा जाए कि आप लिखो। आपने कोशिश की? लिखने के लिए अभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ये है कि हमें बच्चों को लेखन सिखाना है। ये बड़ा मजेदार होगा अगर उनकी इन कहानियों को हम एक भूत कागज की पर। कहानियां, प्रेत की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग कक्षा 5 तक के विद्यालयों में, और हमारे सभी शिक्षक इस बात से परिचित होंगे कि ऐसी कहानियां उनके सामने भी कई आती होंगी कि मतलब बच्चे अपने मन से बहाने बना रहे हैं, कहानियां बता रहे हैं, बड़ी मासूम सी कहानियां, बड़ी छोटी सी, बड़ी रोचक कहानियां। विपिन, आप भी लिखते हैं? जी सर। क्या लिखते हैं? सर कुछ श्रृंगार लिखते हैं, कुछ मोटिवेशनल लिखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही। अच्छा। जी। हिंदी में? हिंदी में कविताएं? कविताएं भी, और थोड़ा सा मोटिवेशनल, कुछ स्पीच टाइप की, ये सब कुछ। गद्य में भी? जी। बस ये है कि सर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बस ऐसे ही अपनी खुशी के लिए। जी सर। जी सर। विपिन, कक्षा 1 से 5 में कम से कम 40-50 कविताएं होंगी बच्चों के लिए, जी। और बच्चों को कविताएं याद कराई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बच्चों को कविता से अरुचि हो जाती है। क्या वजह होगी? कविताओं में दम नहीं है, कविताएं अच्छी नहीं हैं, बहुत प्रभावशाली नहीं हैं, या बच्चों के मन की नहीं है, या पढ़ाने के ढंग में कोई समस्या है? आप इसको कैसे देखेंगे? कविताएं बच्चों को, जैसे हम लोगों को क्या है कि मैं स्वयं से भी या आप भी, तो गाने वो पसंद आते हैं जिनकी रिदम हमें पता हो, और हमें पता हो कि ये गाने कैसे हैं। जैसे एक कोई गाना है और वो हमारे सामने लिख के रख दिया गया, और हमसे ये कहा गया कि ये गाना बताओ आप पसंद है कि नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं। और वही एक गाना हमने सुना 2-3 बार, और 2-3 बार सुनने के बाद हमने वो गाना मुँह ज़ुबानी मेरे ऊपर आ गया, तो और उससे हमने अपने आप को कनेक्ट कर पाया, क्योंकि मैंने उस गाने को सुना भी, उसका विजुअल्स भी देखा। तो एक कनेक्टिविटी हमारी गाने के साथ, कविता के साथ। जैसे बच्चों के लिए बया हमारी चिड़िया रानी, तो अगर चिड़िया रानी हम देख रहे हैं और एक पीछे से बैकग्राउंड में गाना हम सुन रहे हैं, वाद्यंत्र भी बज रहे हैं, तो वो बच्चों को कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। दूसरा ये है कि उसके साथ हमें एक एक्टिविटी मिलनी चाहिए कि ये कविता है, ये इसकी धुन है, ये इसके बोल हैं, और ये इसके साथ एक्टिविटी है। तो बच्चे फिर उसको बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे घर के बाहर अपने चबूतरे पे उस पर नाच करते हैं उसी पे, और कहीं चिड़िया दिख गई तो एकदम से मुंह से निकल गया उनके कि भैया हमारी चिड़िया रानी। तो ये सारी चीज़ें उनकी कनेक्टिविटी धीमे धीमे करके जुड़ जाती है। यानी पढ़ाने के तरीके में बदलाव की ज़रूरत है। जी सर। अच्छा, उसमें सर एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि इसमें जो कविताएं हैं, कविताएं ऐसी हों जो बच्चे समझ सकें, जैसे चिड़ियों की, हाथी की, या जो ने अपने जीवन काल में देखी हैं, रोज़मर्रा में देख पा रहे हैं, गांव में देख पा रहे हैं, तो उनसे उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाती है। अभी आपने एक बात कही थी कि आपके प्रधानाध्यापक ने कहा कि आप अपने स्कूल में काम कर रहे हैं और हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो आपने ऐसा कौन सा काम किया या क्या कर दिया आपने कि उससे लगा कि नहीं ये हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं? जी सर, ऐसा है कि मैं अपने आप को इस चीज़ में भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जीवन में जितने लोग मिले, जितने भी मिले,
सभी निश्छल और बहुत ही सच्चे दिल के और बहुत ही सहयोगात्मक लोग मिले हैं हमेशा से। तो ये तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे लोग मिले। और थोड़ा सा ये है कि जो मैसेज हम किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, वो समझ जाता है। तो जैसे हमारे विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता से बेंच आनी थी, तो हम लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करके हम लोगों ने कहा कि ये विद्यालय से तो नहीं हो पाएगा, विद्यालय में इतनी ग्रांट भी नहीं है और बड़ा बजट है इसका, तो हम लोग ये तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए? कुछ क्लास में तो दी जाए, बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो हम लोगों को ये करना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रयास किया। वहाँ के जो पुरातन छात्र हैं जो उस विद्यालय से पास आउट थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं उन लोगों को आप बुलाने का एक योजना बनाई जाए। तो हम लोगों ने उनको बुलाया तो उसमें से कुछ राजनीति में हैं, कुछ दुकान चला रहे हैं, कुछ किसान हैं। तो ये सारे लोग हम लोग बैठक हुई उसमें। तो हमने एक पुरातन छात्र परिषद का गठन कर दिया और उस गठन में फ़िलहाल अभी कोई अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि कहीं कोई विवाद ना हो कि भाई इनको क्यों बना दिया या इनको। सीधा एक परिषद का गठन किया, उसमें प्रधानाध्यापक को सर्वा रखा। तो सर उसमें उन लोगों ने, किसी ने 200, किसी ने 500, और हमको कुछ नहीं करना पड़ा। मैं विद्यालय की चौखट से बाहर नहीं निकला और सारी व्यवस्था और पूरे उत्साह के साथ कि हमारे स्कूल ने हमसे कुछ कहा है, और उनने वो चीज़ें की। लगभग 60,000 रुपये हम लोगों को कलेक्ट करके दिए उन्होंने, जिससे बेंचेज आई, फर्नीचर आया। और उसके बाद फिर हमको ज़रूरत पड़ी। फिर ऐसा हुआ कि एक हमारे गांव के प्रधान जी हैं, तो उनने हमसे कहा कि इसमें टीवी लगवाइए। अच्छा, ये बात हम आपको बता रहे हैं 2020 की। तो जब टीवी का कॉन्सेप्ट बहुत स्लो आ रहा था विद्यालयों में, स्मार्ट क्लासेस का अभी आया नहीं है 2020 में, तो उन्होंने कहा आप टीवी लगवाइए। तो हमने, भाई साहब टीवी के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, बड़ा बजट चाहिए। और टीवी के लिए बजट क्या, अब टीवी है तो ऐसा तो है नहीं कि हम क्लास में लगवा दें, फिर उसके लिए प्रॉपर एक हमें स्ट्रक्चर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कितना खर्चा आएगा, तो उनको बताया गया। तो उन्होंने कहा इसमें से आधा हम कर देंगे, आधा आप करवाइए कहीं से। तो जब धीमे धीमे बात चली, तो हमने अपने मित्रों से कहा जो हमारे साथ दिल्ली में कलीग थे और जो हमारे विद्यालय में हमारे साथ पढ़े, तो हमने एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का। तो हमने उसमें रखी बात कि भाई सरकारी विद्यालय है, अगर आप लोग कुछ करना चाहें तो उसमें किसी ने 2,000, किसी ने 5,000 ऐसे करके रुपए दिए। तो आज विद्यालय में टीवी भी आई, प्रोजेक्टर भी आया, और विद्यालय में 5 क्लास हैं, 5 स्मार्ट है। 5 स्मार्ट क्लास चल रही हैं, लाइब्रेरी भी है, सारी व्यवस्था उन्होंने मैनेज करके हमको प्रदान कर दी। आपके प्रधानाध्यापक का क्या रुख रहता है इन सब चीज़ों पे? प्रधानाध्यापक काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। शुरुआत में ऐसा हुआ कि जब मैं सहायक अध्यापक हूँ, मैं विद्यालय पहुँचा तो उनको लगता था कि क्या नया लेके आ गए हैं। बालकृष्ण जी। वीर सिंह जी का सहयोग तो बढ़िया मिला और बराबर से मिला, और हम दोनों लोग ही थे विद्यालय में, और दोनों लोगों ने मिलके विद्यालय को, हम लोगों के सामने समस्या ये आ रही थी कि बालिकाओं का विद्यालय था और उस विद्यालय में छात्रांकन कम था। जब हम लोग पहुँचे, हम दोनों लोग लगभग साथ ही पहुँचे, मैं थोड़ा सा पहले पहुँचा हूँ। तो फिर ये हुआ कि छात्रांकन बढ़ाया कैसे जाए और बढ़ाने के लिए किया क्या जाए। तो पहले ये आया कि गांव के जो बड़े परिवार हैं, गांव में जो ऐसे होता ना कि कुछ गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे पूरा गांव चलता है। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा माधोगढ़ जाके पढ़ेगा, तो उनके साथ के और जो लोग हैं कॉपी करने वाले, तो उनका क्या, तो फिर हमारा बच्चा भी माधोगढ़ पढ़ेगा, कंपटीशन है हम लोगों का आपस में। तो हम लोगों ने उनसे बात की कि आप ये बताइए कि आपको विद्यालय में क्या चाहिए, आपकी डिमांड्स क्या हैं, कि हम क्या ऐसा कर दें कि आप अपने बच्चे का नाम हमारे स्कूल में लिखवा देंगे। तो उन्होंने बताया कि हमें हमारे
बहन है, उनका बच्चा फलानी जगह पढ़ता है और वहाँ ये सुविधाएं हैं, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें तो हम वो ये कहेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़वा रहे हो, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हो जाएगी, सरकारी स्कूल में पढ़वा रहे हैं आप। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप चीज़ें बताइए, हम कोशिश करेंगे। आपने उस पे काम किया? उस पे काम किया। पहले हमने सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम किया जाए तो पहले बच्चे तो आएँ, जब बच्चे आएंगे तो चीज़ें अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे हम लोगों ने काम किया। तो अब जब यहाँ आ गए प्राइमरी में, तो बालकृष्ण जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सीधे प्रधान अध्यापक हैं, लेकिन सब कुछ हम पे छोड़ रखा है उनने। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रधान अध्यापक क्लास नहीं लेंगे, चार्ट बनेगा, सभी को क्लास लेनी है अपनी और सभी लोग क्लास में रहेंगे। जब कोई ओवर कक्षा 1 में कौन पढ़ाता है आपके यहाँ? कक्षा 1 में हमारे यहाँ जो हमारी शिक्षा मित्र बहन है अनु गुप्ता जी, तो वो कक्षा 1 संभालते हैं। चूँकि उनकी एक तो महिला है, उनकी कनेक्टिविटी बच्चों के साथ जल्दी बन जाती है। हम लोग थोड़े से रुक्खड़ हो जाते हैं विद्यालय में जाके, अनुशासन बनाने में थोड़े से रुक्खड़ हो जाते हैं, तो बच्चे उससे डरते हैं। हाँ, जबकि क्लास 1 में अगर बच्चा डरना शुरू हो गया तो फिर आगे की पढ़ाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर उसके एटीट्यूड में आ जाएगा डरना। विपिन, शुरू में जब बच्चे आते हैं तो ऊर्जा से एकदम चहचहाते हुए, उछलते हुए, जैसे उनके अंदर कोई इतनी ऊर्जा रहती है कि वो शांति से बैठ नहीं सकते 1 मिनट के लिए। लेकिन धीरे 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 आपने देखा होगा कि ना, उनकी वो जो अंदर की ऊर्जा है और जो चुलबुलापन है, वो धीरे धीरे कम होते होते एकदम वो मौन हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा सर, जैसे मैं प्राइमरी स्कूल की बात करूं तो उसमें ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। जैसा जो आप कह रहे हैं, ये हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि जो और अन्य बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें ये चीज़ बर्डन का हो सकता है। लेकिन प्राइमरी में बच्चे अधिकांश जगह, जैसा मैंने देखा है, हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन हो या उस संशोधन की कोई गुंजाइश हो। प्राइमरी में बच्चे बहुत मौज से रहते हैं। अच्छा, बहुत आनंद के साथ, आनंद से वो इतना अंतर उनका है, वो आनंद बना रहता है और लास्ट तक बना रहता है। That's good. और ये मैं सिर्फ अपने विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है। अच्छा, पूरे वो क्लास 8th तक फुल मस्ती में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन उनको रहती नहीं है। अच्छा, इसका मैंने जो समझा है कि एक है बगीचा, बाग में नहीं, स्कूल में नहीं, जैसे कि हम लोग अगर इसको समझने का प्रयास करें तो एक बगीचा है जो व्यवस्थित है, जिसमें फूल है, खुशबू आ रही है, सारे फूल लाइन से हैं, क्यारियां बनी हुई हैं, सब कुछ। और एक है जंगल, वहाँ पौधे उग रहे हैं, कुछ पौधे ऐसे भी उग रहे हैं जिनमें न फूल है न खुशबू है, लेकिन वो भी अपने हरे हैं और लहरा रहे हैं। कुछ पेड़ भी हैं, उसका एक अलग सौंदर्य है। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे विद्यालय वो जंगल है, जहाँ कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, जहाँ कुछ हम विशेष उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ कृत्रिम नहीं है, सब प्राकृतिक है और एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक है। मतलब हम लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, आप देखें ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बच्चा नैतिकता पे डटा रहे, बस नैतिकता उससे ना जाए दूर। उसको हमें ये बहुत ज़्यादा नहीं बताना है कि शिक्षा में आप ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आप नंबर 1 हो जाएंगे, या आप यहाँ तक पढ़ जाएंगे तो आप नंबर 1 हो जाएंगे। हमें उसे सभी क्षेत्रों के लिए तैयार करना है, सभी क्षेत्रों में। कि हमें अगर उसको ये कहना पड़े कि आपकी घर की परिस्थिति किसान वाली है, तो आपको किसान में अगर जाना पड़े, किसानी करनी पड़े, तो आप परेशान ना हो। आपको ये ना लगे कि मैं तो बहुत एलीट हो गया था, मुझे तो बहुत कुछ आता था, मैं परेशान नहीं हो सकता इतना, धूप में नहीं जा सकता इतना। विपिन, आपकी बात से मुझे एक सवाल पूछने का मन हो रहा है। जी सर। कि बच्चों के लिहाज से अगर देखें तो एक शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आपने मुझसे प्रश्न किया है, तो मेरा जो मानना है और जो मैं कोशिश भी करता हूँ बच्चों में,
कि आप जो विद्यालय में बच्चे आते हैं उनके लिए मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको तरीके सिखाए जाएं, नैतिक शिक्षा सिखाई जाए। और नैतिक शिक्षा में वो भी आता है कि आपको कंघी कैसे करनी है, बालों में तेल डालना है, प्रतिदिन नहाना है, और घर में किससे बात करनी है, अपनी देखभाल, एटिकेट्स भी आपके अंदर होने चाहिए, दूसरों से व्यवहार, दूसरों, और अपने लिए आप कितना समय दे रहे हैं। जैसे गांव के बच्चे होते हैं तो उनसे घर में उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो बिल्कुल फ्री नहीं रह सकते कि आपको नहीं ठीक है आप पढ़ना ही है। उनको छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां कि बकरी को आपको शाम को बांधना है या घुमाना है। और हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, इससे हम इस सच्चाई को हम नहीं जुटला सकते। नहीं, काम करने से तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़नी भाव चाहिए, आएगा उनकी वो। बढ़नी भी चाहिए। और क्योंकि जो अगर बच्चों में हम लोग जिम्मेदारी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके दायित्व के प्रति जिम्मेदार ठहरा नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक शिक्षा का थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये कहीं वो चूक रह गई है। और अगर कहीं उसके अंदर नैतिक शिक्षा की चूक रह गई है तो वो भी शिक्षा की ही चूक है। आज के समय में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें जो सर्वांगीण समाज में जो शिक्षा दी जा रही है तो उसमें ये चीज़ कहीं छूट रही है। लेकिन अब ये चीज़ मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें इस चीज़ पे बल हमेशा से दिया जाता रहा है और हमेशा से बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे विद्यालय आए उसी ऊर्जा के साथ, जैसे और मैं भी देखता रहता हूँ तो जो और विद्यालय हैं, बड़े विद्यालय हैं, तो उनसे बच्चे आए स्कूल से, बस्ता उनने रखा, बस्ता रख के और पसीने में तर है और तुरंत बेड पे जाके लेट गए। आप गांव के बच्चे देखिए, वो विद्यालय में खेल रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सब कुछ उनने किया, उधम किया, सब किया, पढ़ाई की, सिलेबस कंप्लीट किया, घर आए, घर आकर तुरंत वो फिर खेलने निकल गए। उनका शारीरिक बनावट डेवलप हो रही है, उनकी ऊर्जा डेवलप हो रही है। ये भी मेरे मानना है कि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो ये भी शिक्षा की ही एक सफलता के अंदर है। फिटनेस बहुत जरूरी है। जी सर। शरीर अगर अच्छा रहेगा तो मन भी बहुत खुश अच्छा रहेगा। डिसीजन भी आपके अच्छे होंगे फिर आगे चल के। आपको आइडियाज कहाँ से आते हैं? किसी से सलाह लेते हैं, किसी से पूछते हैं? सलाह आपस में भी सलाह करते हैं, विद्यालय में भी सलाह करते हैं, समाज में भी कुछ हम देख लेते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ मतलब एक वो कहावत है ना कि जो शिक्षक ने जो चीज़ देर में सीखी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को जल्दी सिखाएं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ मैंने देखी है, बचपन में मेरे पास नहीं हुआ करती थी, हालांकि मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई है। तो मुझे लगता था कि ये चीज़ हम जैसे कहीं गए तो हमने देखा कि ये विद्यालय में प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है, तो प्रोजेक्टर आता कितने का है और इसको मैनेज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये है कि प्रोजेक्टर हम ले तो आए, फिर हम उसका उपयोग भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि हमें उस पर बच्चों की वीडियो ही दिखाने पड़ जा रहे हैं कि बच्चों को वीडियो लगा दिया, हम फुर्सत हम चले गए क्लास में और बच्चे इन्वॉल्व हैं उसमें। तो हमें प्रॉपर उसका उपयोग कितना करना है। तो हमें ये लगता है कि चीज़ें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे, जितना हमारा विजिट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी चीज़ आइडियाज़ होगा, उतने आइडियाज़ हमारे पास ज़्यादा आएंगे। विपिन, आप प्राथमिक शिक्षक संघ में भी समय देते हैं? जी सर। तो क्या भूमिका है आपकी उसमें? प्राथमिक शिक्षक संघ में मैं ब्लॉक माधोगढ़ से ब्लॉक मंत्री हूँ। तो वो एक काम है जो संघ के लिए काम करना है, बाहर जाना है, मिलना है, ज्ञापन देना है और अपनी मांगे रखनी है और जोर से कहना है, और यहाँ स्कूल का कामकाज है। दोनों में द्वंद्व नहीं होता है? दोनों ही मुझे ऐसा समझ में आता है कि दोनों ही लीनियर वे में है, दोनों ही लीनियर है। जैसे संगठन क्या है, प्राथमिक शिक्षक संघ बेसिक शिक्षा विभाग की एक संपदा है। मुझे एसेट्स कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि ये संपदा ऐसी है कि मान लीजिए आपको एक उदाहरण बताएं कि हमारे एक शिक्षक साथी हैं, तो उनको विद्यालय में बाउंड्री वॉल चाहिए थी, और एक उदाहरण ये है कि उनको ग्राम प्रधान से उनकी अनबन थी। तो इन दोनों जगह या ऐसी और जो समस्याएं आती हैं कि भाई ये है कि आपको अनावश्यक उलझना ना पड़े, वहाँ जहाँ आपको कोई आम शिक्षक को उस चीज़ से निस्तारण में समय लग रहा है, संगठन को बताओ, आप फिर संगठन समझे। तो हम लोग ये है कि विद्यालय समय में
अपना ये किया, इसके बाद फिर जो अन्य समस्याएं हैं उनका निस्तारण में प्रयास किया, निस्तारण करने का। बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और वो गलत जवाब दे रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? गलत जवाब, जैसे बच्चे को किसी चीज़ के बारे में बताया गया और उन्हें उस चीज़ का और वो बार बार गलत उत्तर दे रहे हैं, बार बार गलत उत्तर दे रहे हैं, तो उसमें यही है कि मैंने जो प्रयोग किया है वो ये किया है कि आप जो है अपने सहपाठी से, फिर मैं ये कहूँगा कि ये मैं नहीं बताऊँगा, फिर मैंने ये तरीका निकाला कि जैसे कोई बात है, हो सकता है कि मेरी भाषा, मेरा व्यक्तित्व या मेरे एटीट्यूड उस बच्चे तक नहीं पहुँच पा रहा, हो सकता है कि उसका साथी पहुँचा दे, तो हमने उससे कहा कि आप अपने, ऐसा है कि ये चीज़ कल आप इनके घर जाएंगे, इनको घर के जाके इनको पढ़ा के आएंगे। अच्छा, तो मैंने ये प्रयास किए हैं और उनसे लगभग अच्छे रिजल्ट काम कर जाता हाँ, है, काम कर जाता है वो, क्योंकि बच्चे की भाषा खग जाने, खगी की भाषा। गुस्सा नहीं आएगा? कभी कभी आ भी जाता है गुस्सा, फिर इतना तो हम नहीं कहेंगे कि गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी वो आ जाता है, लेकिन फिर आत्मग्लानि भी होती है कि नहीं करना चाहिए। शायद मुझे ठीक से आ नहीं रहा था। मुझे आत्मग्लानि ये कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ उसको, मैं अपना मैसेज नहीं दे पा रहा हूँ, गुस्सा भी मैं उसी पे ही कर रहा हूँ। मुझे अपने अंदर बदलाव करने की मुझे अपने अंदर बदलाव कीजिए। वो तो खाली गिलास है, अब हम उस गिलास में हम नहीं भर पा रहे हैं पानी, तो ये मेरी असफलता है। विपिन, आपने कहा कि बच्चे खाली ग्लास हैं, वो जब आते हैं तो वो खाली ग्लास तो नहीं है, उनके जीवन में तो बहुत सारा अनुभव है, भाषा है। आपने अभी बताया कि वो तरह तरह की कहानियाँ गढ़ लेते हैं जी। तो आप अपने इस वाक्य को आप बदलना चाहेंगे कि बच्चे खाली ग्लास है? खाली गिलास इस सेंस में कहा कि जिस समय मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ उनको, तो उस समय वो चीज़ उन तक पहुँचनी चाहिए जिसका ब्लॉक उनके अंदर वैकेंट है अभी भी, उस ब्लॉक तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, दिमाग की उस कोशिका तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ पे मैं उनको जोड़ सिखा सकूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप प्रयास करिए कि इनको समझाने का प्रयास करिए, लकीरें खींच के जोड़ सिखाने का प्रयास करिए फॉर एग्जांपल, तो वो बच्चे से कनेक्ट कर जाते हैं। तो हमारे लिए कभी कभी ये भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हम बैठे हैं वहाँ पे, हमने किसी बच्चे से कहा कि हमने आज तुम पहुँचिए वहाँ पे वाइट बोर्ड पे, आज आप पढ़ाएंगे कि ये चैप्टर आप पढ़ाइए। बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बुला के, वाइट बोर्ड पे बुला के जी पढ़ाने के लिए बोला जाता है। हाँ, कभी कभी उनसे, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को नहीं है मन पढ़ने का और उन्हें कह दिया कि आज इच्छा नहीं कर रही, आज गर्मी बहुत लग रही है, आज सर्दी बहुत लग रही है, आज पानी बरस रहा है, बहुत अच्छा मौसम है सर जी, आज नहीं पढ़ेंगे। बच्चों को इतनी स्वतंत्रता है? बिल्कुल सर, स्वतंत्रता शिक्षा को लेकर पूरी है। अब वो कहेंगे कि हमें आज कैरम बोर्ड खेलना है तो कैरम बोर्ड उनके लिए अवेलेबल है, क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। शिक्षा में जबरदस्ती नहीं हो सकती, कार्य में हो सकती है, गड्ढे खोदने में जबरदस्ती हो सकती है, दीवार उठाने में जबरदस्ती हो सकती है। शिक्षा में आप मानसिक तौर पे आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सीखने की तैयारी जरूरी है। हाँ, सीखने की तैयारी वो आपके अंदर से कोशिश होगी, अंदर से आएगी तो वो चीज़ फलीभूत हो पाएगी, नहीं तो वो ऐसी औपचारिकता रह जाएगी। विपिन, जब काम करने की अंदर से प्रेरणा हो, अच्छा काम करें ये मन में रहता है, और जब अच्छा काम हो जाता है तो खुशी मिलती है, और कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कि नहीं अब बहुत अच्छा लग रहा है? अभी हाल ही में मैं अपना अनुभव शेयर करूं कि हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया है और मेरे विद्यालय में, जब मैं कन्या विद्यालय में था तो एक बच्ची पढ़ती थी माही, तो उसने क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक वहीं पढ़ाई की, हमारे विद्यालय में ही पढ़ाई की, और उसके बाद उसी गांव के जूनियर विद्यालय में उसने एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई की, और उसी गांव में एक इंटर कॉलेज है, सर्वोदय इंटर कॉलेज, वहाँ उसने पढ़ाई की, वहाँ से उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी। हाई स्कूल में उसके 91.6% नंबर आए हैं, और मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आए। बहुत बढ़िया। और उसकी कहीं कोई बाहर शहरी कोई पढ़ाई नहीं है, पूरी पढ़ाई हम खेड़ा में ही है।
पूरी अमखेड़ा में पढ़ाई है उसकी। और तो यहाँ मतलब हालांकि कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिट प्राइमरी के टीचर को देता है नहीं, क्योंकि बहुत हम लोग इतने नींव के अंदर हैं, दिखाई नहीं देते। वहाँ तक नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, तो वो इतने नींव के अंदर हैं कि हम लोगों तक बात पहुँचनी। लेकिन अपने आत्मीय सुकून रहता है कि बच्ची है और मैंने इसको पढ़ाया है और मेरे कार्यकाल में उसका विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद फिर उसने हाई स्कूल में 91.6 मार्क्स लाई है। कोई और ऐसा क्षण जो आपको भूलता ना हो, जब आपके काम की सराहना हुई हो? या सर जैसे काम की सराहना, एक बार हम पुरस्कार मिला हो? पुरस्कार, सर पुरस्कार एक अलग चीज़ है, पुरस्कार काम की सराहना नहीं है। फिर मैं ऐसा मानता हूँ, पुरस्कार ये है कि आपने अप्लाई किया था और जितने लोगों ने अप्लाई किया उतने लोगों में आप बेहतर थे। लेकिन इस समुद्र में बहुत गहरे लोग हैं और बहुत मजबूत लोग हैं, वो आना नहीं चाह रहे हैं आगे। तो वह एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पिताजी एक शादी में गए, तो अच्छा उनको ये लगता था कि तब तक पुरस्कार नहीं हुआ था, तो उनको ये लगता था कि तो नेता हैं। अच्छा, वो आपको शिक्षक से ज़्यादा नेता समझते? हाँ, मतलब वही न्यूज़पेपर में निकलना, नाम देखना, तो वैसा। तो वहाँ हमारे गांव के जो ग्राम प्रधान हैं रामचंद्र दौलिया जी, तो वो उनको मिले, तो उन्होंने बताया कि आपके बेटा हमारे विद्यालय में है गांव में, और बड़ा अच्छा उनका वो है, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इतने नवोदय में विद्या ज्ञान में वो फॉर्म भरवाते हैं। पहले यही चीज़ बड़ी हो जाती थी कि 2013 में नवोदय का बच्चा, नवोदय में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं बच्चे के विद्या ज्ञान के बारे में, कि विद्या ज्ञान में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो उन्हें बताया, तब हमें मतलब ये लगा कि नहीं ठीक है। जब उनने घर पे आके बताया कि तुम्हारा ये हम सुन के आए, सही हो रहा है, तो तुम ठीक ट्रैक पे हो, मतलब ये भी आवश्यक है और वो भी आवश्यक है, लेकिन ठीक है तुम तालमेल बिठा पा रहे हो दोनों चीज़ों में। तो ऐसे तो ये भी लगता है कि मतलब कि अपने व्यक्तित्व के अंदर कि ठीक है हमारे अंदर इतनी क्वालिटी कैपेबिलिटी आ गई कि हम तालमेल बिठा पा रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है ये चीज़ भी सुनने में। पिताजी देख रहे होंगे? जी देखेंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे। वीर सिंह जी और बालकृष्ण जी, श्याम जी और सविता बहन जी, अनु गुप्ता जी, सभी लोग देख रहे होंगे, और सभी लोगों को मेरा मैं विपिन आपसे ये कहता हूँ कि आप लाइव हैं अगर जी, और आपके जालौन के सभी शिक्षक आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जितने शिक्षक साथी सुन रहे हैं, जितने शिक्षक साथी देख रहे हैं, मेरा जीवन में आप सभी का अंश है, आप सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ या पहुँचूँगा या पहुँच रहा हूँ, जहाँ आप ले जाएंगे मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। क्योंकि मैंने आपको बताया सर कि मेरे जीवन में लोग मुझे बहुत अच्छे मिले, इतने अच्छे लोग मिले, इतनी अच्छा सहयोग उनने किया, और सहयोग भी ऐसा कि हमें आपसे चाहिए नहीं है रिटर्न में कुछ भी। ऐसे लोग बड़ा दुर्लभ है, और मेरे जीवन में बहुत लोग मिले सर ऐसे। अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं? बदलने के लिए सर तो कुछ है नहीं, जो चीज़ें वक्त के साथ जुड़ती चली गई, वैसे प्रारंभिक शिक्षा से लेके और विद्यालय से लेके और ग्रेजुएशन, सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आवश्यक थी जीवन में। क्योंकि बदलने का मतलब है कि उन चीज़ों से आप बदलने का मतलब कट करना चाह रहे हैं आप, और मैं नहीं चाहता कि मेरा अगर कहीं खराब अनुभव भी है वो भी कट किया जाए, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सिखा गया है, वो वक्त भी ज़रूरी था। विपिन, हमारा ध्यान का जो समय है, अटेंशन टाइम है, वो बहुत कम हो गया है और पढ़ने की आदत बहुत कम हो गई, बहुत सारे कारण हैं उसके। तो बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए, दूर किया जाए, या उनमें पढ़ने की आदत डाली जाए? और आप कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बच्चों को ऐसे पढ़ने के लिए क्या है कि हालांकि अभी परिषदीय विद्यालयों में लाइब्रेरी काफ़ी रिच है, काफ़ी अच्छी पुस्तकें लाइब्रेरी में हैं, तो
हम लोगों को ये करना चाहिए कि कुछ समय बच्चों को ऐसे कर देना चाहिए कि आप लाइब्रेरी में जाइए, जो बुक मन आए आप उसको उठाइए और पढ़िए। कोई आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको बस पढ़ना है। कुछ बच्चे पढ़ेंगे भी, कुछ बच्चे पढ़ने का नाटक भी करेंगे, कुछ बच्चे खेलेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे समय, उनको स्वतंत्र रूप से कि आप वहाँ पे निगरानी नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से बच्चों को समय देना चाहिए। धीमे धीमे करके उनमें आदत अपने आप डेवलप हो जाएगी। जब वो चित्र देखेंगे, कब देखेंगे किताब को, तो वो कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। पढ़ने की आदत सर, हालांकि मैं पढ़ता हूँ और लगभग मेरे पढ़ने की ऐसा है कि मुझे पढ़ने के लिए रात में कुछ चाहिए, फिर वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो या कुछ ही क्यों ना हो। तो पढ़ने के लिए बहुत पढ़ना मुझे इतना लगता है कि जैसे मेरी दिनचर्या में पढ़ना, खाना और व्यायाम इतना, क्योंकि एक शिक्षक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आंतरिक रूप से प्रसन्न रहे। मेरा कुछ समय पहले स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और उस दौरान मुझे काफ़ी चिड़चिड़ाहट और इरिटेशंस, तो ये सारी चीज़ें मेरे स्वभाव में आना शुरू हुई। तो वहाँ पे मैंने समझा कि इस चीज़ को अब नहीं करना है, इस चीज़ से हमें कुछ चेतावनी लेनी चाहिए। तो मैंने उसको ओवरकम करने की कोशिश की, तो उसमें व्यायाम ऐड किया। और रात को पढ़ने का ऐसा है कि मुझे पढ़ने के लिए कुछ भी दे दीजिए आप, किताब हो, उपन्यास हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ ना हो तो पम्पलेट हो, ये कुछ मतलब एडवर्टाइज हो, कुछ चाहिए पढ़ने के लिए, कुछ चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार से जैसे एक किताब है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी सामाजिक तौर पे, हालांकि हम लोगों का शिक्षकों का बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट रहता है जनता, आम जनता के साथ, तो वो इंटरेक्ट बेहतर कैसे कर पाएँ हम लोग, उसके लिए एक किताब है, एक राइटर हैं डेल कार्नेगी, उनकी किताब है हाउ टू विन पीपल, हाउ टू विन पीपल, और उसका हिंदी अनुवाद भी है कि लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की है। कोशिश कीजिए, आपको अगर कहीं से उपलब्ध हो जाए या आप मंगाना चाहें, उसमें ये बताया गया है कि उसका ओवरव्यू आप समझ लीजिए कि हालांकि नाम से ही पता चल रहा है कि हाउ टू विन पीपल, तो उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि हमें जैसे किसी से बातचीत करनी है तो उसको हमें कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे अपनी बात उस तक पहुंचानी है, कैसे उसकी बातें अपने तक लानी है, और लोगों से सही तरीके से व्यवहार कैसे किया जाए, संवाद कैसे किया जाए। और उसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई। उसमें से एक शॉर्ट में एक चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि लोग क्या है कि कोशिश भर अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है। और मैं मानता हूँ कि लगभग सभी के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपनी आलोचना करने वाले को पसंद नहीं करते। वो फिर कोई व्यक्ति हो सकता है कि कुछ अपवाद उसमें से निकल के सामने आए, लेकिन अमूमन जो भी उसकी आलोचना करेगा, हम लोग कहते बहुत हैं कि स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, पॉजिटिव आलोचना करनी चाहिए, लेकिन जब होने लगती है आलोचना खराब लगेगा, तो खराब लगने लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही। तो क्या सुझाव है? तो उसमें यह है कि आप इस आलोचना किसी की नहीं करनी है, आपको किसी की आलोचना नहीं करनी है। उसमें ये बताना, उससे अगर आपको संबंध रखने हैं, संबंध बनाने हैं, तो उसको आपको ये बताना है कि आपके अंदर ये चीज़ हमें बड़ा पसंद है, उसकी अच्छाइयाँ खोजनी, उसकी अच्छाइयाँ कुछ नहीं है। तो उसने जो लेखक हैं उन्होंने ये कहा है कि आप उनकी बालों की तारीफ़ कर दीजिए, कुछ नहीं आ रहा समझ में, आप उनकी बालों की तारीफ़ कर दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो जितना भी खराब हो, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो उसके अंदर ऐसा होगा ही जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। और वो अपने अंदर, वो कितना भी खराब हो, वो खुद भी जानता है कि हम खराब है, लेकिन वो अपने अंदर प्रशंसा की चीज़ कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा। तो उससे बातचीत का एक सिलसिला निकल आएगा, उसमें बातचीत का वो सिलसिला निकल आएगा, और वहाँ से आपके संबंध, रिलेशन बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी कुछ समय से ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि शिक्षक हमारे जो और टीचर्स हैं वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है यहाँ कि हम तो अपना जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हमें क्या किसी से मतलब। वो धीमे धीमे अवसाद में चलने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के
अकेला है तो वो धीमे धीमे समस्या है। समस्या अपने आप में एक समस्या है। तो हमें उन लोगों को भी संभालना है, उनसे कहना है कि भाई थोड़ा सा मिला जुला करो, कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो, मनुष्य की तरह व्यवहार करो, वो होना चाहिए सर। और हम लोग भी स्कूल में भी बच्चों को ये कहते हैं, क्योंकि जो आए दिन जो दुर्घटनाएं हम लोग देखते हैं, जो एग्ज़ाम रिजल्ट्स का प्रेशर में बच्चे या कुछ या जो भी चीज़ें घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाती हैं कभी कभी, हमें अगर शिक्षा का हम इतना मूल्य नहीं है दे पा रहे हैं बच्चों को कि भाई आप परिस्थिति के सामना तो कीजिए, डटिए उसके सामने, जुझारूपन। अब एक बच्चा है, वो अगर किसी चीज़ को लेके परेशान है तो उसके दोस्तों को तो एटलीस्ट पता होता ही है, और उसके दोस्तों को पता है तो भाई आपको सहयोग करना चाहिए। और उसको भी आंतरिक रूप से, जैसे बच्चों को विद्यालय में कभी कभी मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जैसे उसको आंख दिखा देते हैं, उतना प्रेशर उसको झेलना आना चाहिए। और अगर हम प्राइमरी से इस चीज़ को उसके अंदर नहीं भरेंगे, क्योंकि बाहर आगे बहुत खुशनुमा माहौल है नहीं, बहुत कठिन होने वाला जितना हम यहाँ पे उनको माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर बहुत कठिन माहौल, संघर्ष है, पत्थर गिर सकता है, कंकड़ कोई मार सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो इतना तो शरीर से मन से बच्चे मजबूत, हमारा ये शिक्षा का तो प्रमुख दायित्व है कि इंसान की जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, न चुनाव, न ज्ञान, न कोई धर्म। ये तो सूक्ति है एक। कितना स्पष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ़ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। कुंवर नारायण। सो विपिन, आप आए और आपने अपना अनुभव साझा किया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, आपने समय और ध्यान का एक अंश हमें दिया। नमस्कार।